को जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल पर यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। प्रयागराज में आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश जारी है। प्रयागराज के करेली के पार्षद फजल की तलाश में यह दबिश दी जा रही है। प्रयागराज में अब तक 92 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सहारनपुर से अब तक 84 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पूरी तस्वीर के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं पूरे प्रदेश से अब तक 325 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी के सभी इस इलाकों के पीछे हैं। पूछताछ जारी है, जांच जारी है। पुलिस एक एक पत्थरबाजों की पहचान करते हुए उनकी तलाशी तेजी से कर रही है। चप्पे चप्पे पर नजर यहां पर पुलिस फोर्स की है, ताकि कोई भी पत्थरबाज, ताकि कोई भी उपद्रवी बचने ना पाए। और यही वजह है कि अब तक 325 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रयागराज में 92 आरोपी धर दबोचे जा चुके हैं, तो वहीं सहारनपुर में 84 उपद्रवी धर दबोचे जा चुके हैं। तो यूपी के सहारनपुर की तरफ रुख करें तो उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक 102 लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है और इसमें से ऐसे 84 हैं जो जुलूस या फिर उपद्रव में शामिल थे। 18 लोगों पर सोशल मीडिया पर हेट स्पीच का भी आरोप यहां पर लगा है, यानी कि ऐसे शब्द जो कि मर्यादा में नहीं आते और साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। हेट स्पीच का जिक्र हम कर रहे हैं। आकाश तोमर हैं। आकाश जी, अभी तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? देखिए, फ्राइडे में नमाज के बाद जो अनधिकृत रूप से भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उसमें हम लोगों ने 3 एफआईआर लिखकर कुल 84 लोगों की संगीन धाराओं में, जिसमें 7th क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी है, संगीन धाराओं में हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जिसमें से एक मुकदमा है जिसमें पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया था जब लोग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद से बाहर निकलकर घंटाघर की तरफ गए थे। कोई डैमेज नहीं हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी को, लेकिन पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने की वजह से कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली थी। तो ऐसे प्रकरण में जो मेन इंस्टिगेटर्स हैं, मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उन लोगों के खिलाफ हम एनएसए की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो कोई भी सोशल मीडिया पे हेट स्पीच फैलाता है या फिर नफरत फैलाने वाली बातें करता है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुल 18 लोग हेट स्पीच देने वाले ऐसे लोग हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो एक एक उपद्रवी, एक एक पत्थरबाज की गिरफ्तारी की पूरी प्लानिंग यहां पर है और यही वजह है कि अब तक 325 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। और इस बीच एसपी नेता इमरान मसूद ने नमाज के बाद पत्थरबाजी को गलत बताया और कहा कि मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। अगर प्रदर्शन करना है तो दिन तारीख तय करके होना चाहिए। हमारे साथ में सपा नेता इमरान मसूद हैं। इमरान भाई, ये बताइए कि जिस तरीके से सहारनपुर में गिरफ्तारियां हुई 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ में, क्या मानते हैं कि कहां से ये मामला बिगड़ा? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कप्तान साहब से भी कहा कि गाजरों के चोर को जूती की सज़ा मिलती है। ये एक मिसाल है हमारे यहाँ। आपने संगीन धाराओं के अंदर मुकदमे कर दिए और क्या बता रहे हैं आप कहने से लगाएंगे और ये करेंगे, ये जायज़ नहीं है। जिसने जितनी खता की है उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ साथ ही मैं एक बात से भी, चूँकि मैं जिम्मेदारी से भागने वाले लोगों में नहीं हूँ, ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम लोगों को ये बात समझाएं जा कर के, और लोगों को इस बात के लिए हमें समझाना भी पड़ेगा। मैं आज उलेमा हज़रात से भी बात करूंगा और ख़ुद भी लोगों से कहता हूं और आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। अगर आप जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ और ये देश के अंदर परसेप्शन बन रहा है, ये देश में माहौल बन रहा है कि सोशल मीडिया पर मंगलवार, सोमवार, वीरवार और फिर पत्थरवार, ये कहाँ आप लेकर जा रहे हो? क्या ये इस्लाम का सही रूप है जो हम दिखाने की काम कर रहे हैं? प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में आज फिर बुलडोजर चल सकता है। पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। कई दुकानदार अपनी दुकानों से सामान बाहर निकाल रहे हैं। प्रयागराज से देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। प्रयागराज हिंसा मामले में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। बीते कल हमने देखा मास्टरमाइंड जावेद का घर किस तरीके से जमींदोज किया गया, उसे धराशायी किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर अटाला मोहल्ले में और यहाँ पर देखिए जो दुकानें हैं, वो जो दुकानदार हैं वो दुकानें खाली कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अब बुलडोजर इन दुकानों पर चल सकता है, जिसकी वजह से इन दुकानों को खाली किया जा रहा है। यहाँ पर अब सारे सामान, ये सब रेक जो आप देख पा रहे हैं, इन रेकों पर सामान रखा हुआ था, लेकिन इन रेकों को इस वक्त पूरे सामान जो है निकाल के बाहर रखा जा रहा है। कहाँ लेकर जा रहे हो आप? भैया बाहर खड़े हुए बताएंगे। अच्छा, ये मालिक हैं दुकानों के, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर कहाँ लेकर जा रहे हैं सारा सामान? सर गोडाउन लेकर जा रहे हैं। वजह?
वजह सर यहाँ पर ऐसी अफवाहें सुन रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ तोड़ा फोड़ा जाएगा, इस वजह से सर अपना जितना हो सके उतना नुकसान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और अगर कोई प्रदेश की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी कीमत पर छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं जो मिसाल बने, ताकि भविष्य में कोई भी कानून हाथ में लेने का गुनाह ना करे। उन्होंने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं बख्शने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सरकारी आवास पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक की तो बेकसूर पर किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं पर कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उपद्रवियों के जरिए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसे लेकर फौरन एक्शन मोड पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बीच वो साफ कर चुके हैं कि किसी भी एक बेकसूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे छोड़ना किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए।